हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आजन बहु में हार्दिक स्वागत है। आप सब ने महाभारत तथा 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का नाम तो सुना ही होगा, जिनके रचयिता भगवान श्री वेद व्यास है। आज हम उन्हीं वेद व्यास के बारे में जानेंगे। वो कौन थे, उसका जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था तथा उन्होंने किस प्रकार वेद तथा महाभारत की रचना की। यह सब हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व काल में दाशराज की मत्स्यगंधा नाम की एक कुंवरी थी। उनके शरीर से मछली की गंध आती, इसलिए उनका नाम मत्स्यगंधा था। वह रूप और सौंदर्य से संयुक्त थी और सत्य का पालन करने वाली थी, इसलिए उनका नाम सत्यवती भी पड़ा। वह पिताजी की सेवा के लिए यमुना जी में नाव चलाया करती थी। एक दिन तीर्थ यात्रा के समय महर्षि पराशर ने उसे देखा। मत्स्यगंधा के रूप को देखकर ऋषि पराशर अत्यंत मोहित हो गए। उन्हें सत्यवती को कहा कि तुम मेरे साथ समागम करो। सत्यवती ने कहा कि हे ऋषि पराशर, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। आपके संयोग द्वारा मेरा कन्या भाव दूषित हो जाएगा, और कन्या भाव दूषित हो जाने पर मैं कैसे अपने घर जा सकती हूँ। इस प्रकार कन्यापन के कलंकित होने पर मैं जीवित रहना नहीं चाहती। सत्यवती के ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ पराशर प्रसन्न होकर बोले कि हे सत्यवती, तुम मेरा प्रिय काम करके भी कन्या ही रहोगी, अतः तुम जो चाहो वह वर मुझसे मांग लो। महर्षि से ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपने शरीर में उत्तम सुगंध होने का वरदान मांगा। उत्तम वरदान पाकर सत्यवती प्रसन्न हुई और उन्होंने महर्षि पराशर के साथ समागम किया। सत्यवती के शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर उसका नाम गंधवती भी पड़ गया। इस पृथ्वी पर 1 योजन तक के दूर के मनुष्य भी उसकी दिव्य सुगंध का अनुभव कर सकते थे, इसलिए उसका दूसरा नाम योजन गंधा भी पड़ गया। इस प्रकार उत्तम वर पाकर और श्लोक से भरी हुई सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। रंग रूप में वह पुत्र श्याम था तथा उनका जन्म यमुनादिक में द्वीप में हुआ था, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। जब विद्वान द्वैपायन जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक पाद लुप्त होता जा रहा है, मनुष्य की आयु और शक्ति क्षीण हो चली है और युग की ऐसी दुखवस्था हो गई है, यह सब देखकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास यानी कि विस्तार कर दिया। इसलिए उसी दिन से वह व्यास के नाम से भी विख्यात हुए। उन्होंने वेदों को अलग अलग प्रकार से 4 भाग में विभाजित कर दिया। इस प्रकार वेदों की रचना करने से उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। वेद व्यास उन चिरंजीवों में मौजूद है जो सदैव पृथ्वी पर आज भी मौजूद है। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।